ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में 30 जुलाई को हुए भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र चूरामला का आज दौरा किया। सेना ने चूरामला में इरुवानीपुझा नदी पर 190 फुट लंबे बेली पुल का निर्माण किया था। इस पुल के बनने से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में उपकरणों को ले जाने और सैन्य कर्मियों के पहुंचने में मदद मिली थी। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में जुटे सैन्य कर्मियों से बातचीत भी की। श्री मोदी के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित पुनचिरिवट्टम, मुंडक्कई और अट्टमला क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति जोसे रामोस होर्ता ने दिल्ली में राष्ट्रपति पैलेस में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने आपसी सहयोग पर 3 समझौता ज्ञापन किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सरकार भारत और मालदीव तथा क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए मालदीव के साथ घनिष्ठ संबंधों के प्रति वचनबद्ध है। डॉक्टर जयशंकर 3 दिन के मालदीव दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू से भेंट के बाद ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून से भी मुलाकात की। उनके बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त पहलों और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए साझा हितों के बारे में चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री, वित्त मंत्री और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के गवर्नर से भी भेंट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकों में कोर बैंकिंग पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकों से जमा और उधारी राशि से संबंधित प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकिंग नियम संशोधन ला रही है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। उन्होंने कहा कि संशोधनों में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुनर्गठन संशोधन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रावधानों की शुरुआत एक ग्राहक अनुकूल कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किए जाने की भी मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बताया कि इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 1 करोड़ शहरी निर्धनों और मध्यवर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये सहायता शहरी क्षेत्र में 5 वर्ष के दौरान किफायती आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 24,657 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। ये परियोजनाएं 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए आज नई दिल्ली में दवाई पिलाने के द्विवार्षिक राष्ट्रव्यापी अभियान के दूसरे चरण का वर्चुअल शुभारंभ किया। श्री जाधव ने कहा कि लिम्फेटिक फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के काटने से बचाव और फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन जैसे निवारक उपाय महत्वपूर्ण हैं। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग इससे प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि इस रोग का असर केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि इससे व्यक्ति दिव्यांग भी हो जाता है। ब्राजील के साओ पाउलो में एक विमान दुर्घटना में 61 लोगों की मौत हो गई है। विमान में 57 यात्री और चालक दल के 4 सदस्यों में से कोई जीवित नहीं बचा है। ये विमान रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत की रितिका हुड्डा ने महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में हंगरी की पहलवान को हराकर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना किर्गिस्तान की मेडेकीस से होगा। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 6 पदक जीत लिए हैं। अब ये खेल अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। गोल्फ में आज 2 भारतीय महिला खिलाड़ी अदिति अशोक और दीक्षा डागर अंतिम चुनौती पेश करेंगी। दीक्षा डागर 40वें और अदिति अशोक 42वें स्थान पर चल रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।